सबक आदमी की कहानी में कुछ सवालात दिए हुए जिन्हें हम हल करें। ये आदमी की कहानी प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब की लिखी हुई है। इसमें पहला सवाल है, जमीन से बड़े आग के गोले कौन से हैं? इसके जवाब होंगे, जमीन से बड़े बहुत से ऐसे गोले हैं जो आसमान में चक्कर खाते दिखाई देते हैं। ये चमकते हुए तारे और सूरज ही आग के गोले की मानिंद है। सवाल नंबर 2, जमीन की बनावट से जमीन की उम्र का अंदाजा किस तरह लगाया जा सकता है? जवाब है, माहिर अर्जियात चट्टानों की परतों से आसानी से पता लगा लेते हैं कि ये चट्टान कितनी पुरानी है। जमीन का वो हिस्सा जो ज्यादा ठोस था ठंडी होकर चट्टान की शक्ल इख्तियार कर गया। इस तरह चट्टानों और धातुओं से हिसाब लगाकर साइंसदानों ने बताया कि जमीन की उम्र क्या है। सवाल नंबर 3, जमीन पर मुख्तलिफ जानदारों की नशो-नमा कैसे हुई? जवाब है, समुद्र की तह में जिंदगी का बीज पहुंचा, वो वहां फटा और फला फूला। लाखों करोड़ों बरस में पौधों और कीड़ों की शक्ल में जानदार पैदा हुए। कुछ कीड़े मछली और आबी जानवर बने, कुछ ने पानी से निकलकर खुश्क जमीन पर रेंगना शुरू किया, कुछ परिंदे बनकर उड़े, कुछ ने चौपायों का रूप इख्तियार किया। उनमें कुछ जानवर बड़ी भयानक शक्ल रखते थे, इन्हें नाम भी वैसा ही भयानक दिया गया था। ये जानवर बड़े बेडौल और बड़े थे, जिसका जिंदा रहना दुश्वार हो गया। उनकी जात खत्म हो गई। कुछ ऐसे जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाकर पालते थे, इन जानवरों की किस्म ने तरक्की की। कहते हैं कि इन्हीं जानवरों की किस्म यानी बनमानुस इर्तका की अमल से गुजरते गुजरते आज इंसान का वजूद अमल में आया। सवाल नंबर 4, दूध पिलाने वाले जानवर बड़े बड़े बेडौल जानवरों से ज्यादा सख्तजान क्यों निकले? जवाब है, दूध पिलाने वाले जानवर इसलिए सख्तजान थे क्योंकि उन्होंने खुद को माहौल व आबो हवा के मुताबिक ढाला। दूसरी तरफ बेडौल जानवर माहौल से आहंग न हो सके और वो धीरे धीरे खत्म हो गए। सवाल नंबर 5 है, जमीन के बर्फिस्तान बन जाने पर जानदारों का क्या हाल हुआ? जवाब है, जमीन के बर्फिस्तान बन जाने से जानदार बर्फ में दब कर मर गए। उनमें कुछ की हड्डियां दूसरे जानवरों की हड्डियों के साथ दफन हो गईं। सवाल नंबर 6, आग जलाना सीखने के बाद इंसानी जिंदगी में क्या तब्दीली हुई? जवाब है, आग की दरियाफ्त से इंसान की जिंदगी में नुमायां तब्दीली हुई। वो जानवरों का गोश्त और चंद फलों व चीजों को भूनना सीख गया और सर्द मौसम से भी खुद को महफूज करने लगा। अब आइए इसमें कुछ मुहावरे और कहावत दिए गए हैं जिसे जुमलों में इस्तेमाल करना है। मुहावरे हैं, खोपड़ी में ना समाना। इसे जुमले में इस तरह इस्तेमाल करेंगे, बेवकूफ आदमी को जितना भी समझाओ उसकी खोपड़ी में नहीं समाती। दूसरा है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना। जुमले में इस्तेमाल किया गया है, आजकल के सारे लीडर एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। तीसरा है, भेष बदलना। इसे जुमले में इस्तेमाल किया गया है, भेष बदलकर कुछ देर के लिए धोखा दिया जा सकता है, हमेशा नहीं। तो ये थे आदमी की कहानी के हमने पढ़े, उसका खुलासा और फिर उससे मुतालिक कुछ सवाल दिए गए थे जिसे हमने हल किया। इसे अच्छी तरह आप पढ़े समझे, इंशाल्लाह आपको मदद मिलेगी। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।